रहीम। मैं कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी के भजिए या पकोड़े बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ और तलने के बाद में दिखाऊंगा। सिर्फ इस वक्त आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ और उसके बाद मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको प्रोसीजर बताऊंगा, यानी तल के बताऊंगा। प्रोसीजर भी बता देता हूँ, पकाने का तरीका भी बता देता हूँ। ये कॉलीफ्लावर के मैंने फूल निकाल दिए, जितने बड़े हों जितने अच्छे हैं उतने बड़े पकोड़े बनेंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं छोटा बने तो छोटे कर लीजिएगा, जैसे ये आपकी मर्ज़ी। निकालने के बाद आप चूल्हे को ऑन कर दें। ऑन कर दिया मैंने चूल्हा, और बहुत थोड़ा पानी समझिए 3-4 चम्मच खाने के पानी डाल दें। 3 से 4 चम्मच बल्कि 2 से 3 चम्मच खाने के पानी डालें और इसमें मसाले डाल दें। मसाला क्या डालना है आप, मैंने इस वक्त शॉर्टकट मारा है इसलिए कि नमाज का टाइम हो रहा है, नहीं तो मैं अपने मसाले दिखाता डालता। मगर अभी फ़िलहाल मैंने चाट मसाला लिया बाज़ारी और थोड़ा सा चाट मसाला उसके अंदर डाल दिया। चाट मसाला डाल दिया। चाट मसाला डालेंगे तो इसमें नमक वगैरह सब होता है, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। चाट मसाला हम डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल देते हैं, ताकि अगर मिर्चें चाहिए थोड़ा सा चटपटा बनाना है तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी। लाल मिर्ची भी डाल दी, छुरी की जरिए डाल दी। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देते हैं। सॉरी, जल्दी में मेरे ढकने की रहे तो थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर कूटा हुआ है ये डाल देते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ये डाल दें। नमक चख लें, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला भी एक चुटकी डाल सकते हैं, वो भी आपके पास हो तो वो मौजूद हो तो वो भी डाल दीजिएगा, समझ गए। तो ये चीज़ें डालने के बाद मैं थोड़ा सा एक चुटकी काली मिर्ची डाली है। और अगर गरम मसाला मुझे, हाँ जी दिख गया, तो गरम मसाला एक चुटकी गरम मसाला डाल दिया। याद रहे इसका नमक हमने से चखना है कि नमक इसकी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चूल्हे की आंच को स्लो कर दे और अपनी गोभी को जो आपने साफ़ करके धो के काट के रखी है, और जितने बड़े पकोड़े बनाने उतने बड़ी गोभी के ये फूल इसमें डाल दें। मैंने वो फूल भी डाल दिए। पकोड़े या भजिए भी बोलते हैं, बाद लोग जो हैं उर्दू स्पीकिंग या इंडिया में भजिया बोलते हैं और पाकिस्तान में पकोड़े पकौड़ी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये डाल दिए, इनको आप ढक दीजिएगा। इसको पानी को सुखाएंगे। पानी थोड़ा तेज़ उठना शुरू हो गई, आपके खाने में पानी थोड़ा कम हो गया तो पानी भी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी 1 चम्मच और मैंने डाल दिया। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको खट्टा करें आप। चाहे सिरका डालें, चाहे इमली डालें, चाहे नींबू डालें। मैं नींबू निचोड़ूँ, इससे इसका टेस्ट डेवलप होगा, इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। मैंने कॉटन नींबू आधा था, आधे में से आधा निचोड़ दिया कॉटन नींबू। और याद रहे इसको सुखाएंगे, इस तरह इसमें दम में पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी गल जाए और इसका मसाला जो है इसके अंदर पेवस्त हो जाए। आप तो मुझसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं, आप कर लीजिएगा। इसको ऐसे उल्टा पुल्टा कीजिएगा, सारे में मसाला लगा लीजिएगा। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, भाई से खूबसूरत शक्ल आने लगी है। इसको कर लीजिएगा और इसको ढक के गला लीजिएगा। फर्स्ट कर लिए, आपको लगे नहीं अभी भी बहुत ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा सख्त, थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए। इसी तरह हम चावलों में एक कनी चावल छोड़ देते हैं कच्चे, उसी तरह कसर रहनी चाहिए, वो फ्राई करने में पक जाएगी। लेकिन इससे पहले कि फ्राई करें, इसको आप इस तरह मसाला लगा के गला लें। कॉलीफ्लावर के मेरा ख्याल है, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि आपने पकोड़े कभी भी नहीं देखे होंगे ना पकाए होंगे। ये मैं पकाता रहता हूँ, मुझे पता है, और बहुत टेस्टी लगते हैं किसी भी सब्ज़ी के। मैंने इससे पहले जो बनाए बैगन के बनाए और जनाब अली उसके आलू के बनाए। सॉरी, मसाले की तेज़ उठ रही है, उसकी वजह ये है कि मैंने एग्जॉस्ट बंद कर दिया, वरना एग्जॉस्ट की आवाज़ बहुत आती है। और इसको हम इस दम पे पकाएंगे, तो मैं जितनी देर में ये दम पे पकेगा
मैं दूसरी चीज़ें आपको बता दूं, मैंने मसाला तैयार किया है वो आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। मैं इसके ढक्कन को इस तरह ढकता हूँ, नीचे वो पक रहे हैं, ये ऊपर मैंने बेसन 1 से 1.5 कप मैंने बेसन निकाला। 1.5 कप चाय का छोटा है, तो आप बड़ा कप है तो 1 कप ही लीजिएगा। 1 कप बेसन निकाला है, उसके अंदर नमक मैंने डाल दिया, ये नमक पड़ा हुआ है, नमक मैंने डाल दिया। फिर भी नमक छपूँगा, अगर कम होगा तो और डाल दूँगा। मैं एग्जॉस्ट चला दूँ, ठेस होती है। एग्जॉस्ट चला दिया जनाब। अब इसके अंदर हम मिर्चें डालेंगे। मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा तेज़ ज़्यादा करेंगे ताकि चटपटे बने, और धनिया पाउडर भी डालेंगे। और आपका दिल करे तो गरम मसाला पाउडर भी थोड़ा सा डाल दिए, गरम मसाला पाउडर डाल दिया, अगर नहीं तो चाट मसाला डाल दिए, कुछ भी डालिए, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। ये गरम मसाला भी डाल दिया, पाउडर थोड़ा सा डाला है मैंने, बिल्कुल चुटकी बराबर डाला है। इसमें बाद लोगों को अजवान पसंद है वो अजवान डालते हैं, बाद को नहीं पसंद और तो नहीं डालिए। मैंने अजवान और ये ज़ीरा वगैरह जो है, साबित ज़ीरा और साबित धनिया, ये 3 चीज़ें कूट के रखी हुई हैं, तो मैं थोड़ी सी इसको टेस्ट के लिए डाल देता हूँ। ये तमाम चीज़ें हमारी आ गई। अगर आप चाहें कि साबित ज़ीरा डालें तो साबित ज़ीरा डाल दिए, बाकी चीज़ें नहीं डालिए, कोई ज़रूरी नहीं। और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, तो मेरे पास तो दोनों हैं। ये है जी बेकिंग सोडियम, ये सोडा है, बेकिंग सोडियम लिखा है, ये बेकिंग सोडा है। मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा छुरी पे लेके डाल दिया मैंने, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट को अच्छा नहीं करता, ख़राब करता है। अब इसको सबको खुश्क को मिलाएंगे, याद रहे खुश्क को मिलाएंगे। नीचे से भाप उठ रही है इसलिए मैंने चूल्हा बंद करना पड़ा। नीचे हमारी कॉलीफ्लावर जो है वो पक रही है, गल रही है, और दम पे हल्की आंच। ये हो गया जनाब, हमारा मटेरियल तैयार हो गया। इसको थोड़ी सी हल्दी अगर आप डाल सकते हैं, हल्दी पकौड़ों में कंपलसरी होती है, मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन मैं फिर भी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हल्दी के फ़वाइद बहुत है, इसलिए इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी मैंने, कलर भी अच्छा हो जाता है हल्दी से। तो ये जनाब ये है हमारा बेसन और तैयार हो गया। अब इसके अंदर पानी डालूँगा, और पानी डाल के इसका लिक्विड कितना बनाऊँगा वो मैं आपको, इसकी विस्कोसिटी कितनी होना चाहिए ये मैंने बना के रखा है, क्योंकि मैंने 2 चीज़ें आज बनानी है। एक तो ये बनाना है, क्या नाम है, ये कॉलीफ्लावर के पकोड़े, और दूसरे बूंदी। ये दोनों चीज़ें रमज़ानों में बहुत इस्तेमाल होती है, तो मैंने इसको ढेर सा बना के रख दिया था पहले से। फिर ख्याल आया कि आपको भी दिखाऊं किस तरह मिक्स करता हूँ, तो मैं मिक्स करने के बाद पानी है, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा पतला नहीं हो, इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसको मिक्स करके, इसको पानी डाल के इतना ही गाढ़ा करेंगे जितना गाढ़ा मैंने दिखाया, और इसको साइड में रख देंगे। और नीचे कॉलीफ्लावर जो है हमारा वो दम पे पक रही है, मैं नमाज़ पढ़ के आऊँगा, इतने में कॉलीफ्लावर तैयार होगी, बेसन हमारा भीगा हुआ होगा, तैयार होगा, हम इसको तलेंगे। तो ये मेरा पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट के अंदर मैं इसको तल के भी दिखाऊँगा, प्लस बूंदी बताऊँगा, बूंदी कैसे बनती है, ये बेसन की बूंदी कैसे बनती है। और बेसन की बूंदी जो है हर चीज़ के अंदर, हर खाने में इस्तेमाल होगी, छोलों के साथ इस्तेमाल होगी, चाट बनाएंगे उसमें इस्तेमाल होगी, हर जगह इस्तेमाल होती है। तो आपको इंशाअल्लाह आज बूंदी बताऊंगा। उम्मीद है आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। कल से रमज़ान है, आपको अल्लाह मुबारक करे, हमें सबको मुबारक करे, अल्लाह ताला हमारे बलाओं को टाल दे और हम पे रहमत की बारिश कर दे और मक्के मदीने के दरवाजे खोल दे। तो भाई दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। आपका शुक्रिया। मैं बाद में पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं फ्राई करके दिखाऊँगा।